ज़ेप ट्रैवल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस बार हम चले द्वारका सोमनाथ की यात्रा पर। मुंबई के बोरीवली से रात 9:44 की ओखा एक्सप्रेस में हमने लगभग 3 महीने पहले टिकट बुक करवाई थी। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि द्वारका तक जाने के लिए इस ट्रेन की टिकट बहुत ही जल्द फुल हो जाती है। तो ये हम आ गए हैं बोरीवली स्टेशन। सभी यात्री यहाँ अपनी अपनी जर्नी शुरू करने के लिए वेट कर रहे हैं और ये आ गई हमारी ओखा एक्सप्रेस। हमें टिकट मिली थी इकोनॉमी 3rd AC की। तो ये मैं आ गई हमारे कोच में। इस कोच में टोटल 80 यात्री के लिए बर्थ है, जो 3rd AC में 72 होते हैं। तो बिल्कुल नया सा कोच था ये। अच्छा था, चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट, AC सब कुछ बढ़िया था। ऊपर की बर्थ वालों के लिए सीढ़ी भी अच्छी बनाई थी। बस 2 सीट के बीच की लेग स्पेस जो है वो कम कर दी गई है। तो रात की ट्रेन थी तो थोड़ी देर में तो हमें सोना ही था। द्वारका का हमारा ये सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हमने ट्रेन ले ली है। ये 3 इकोनॉमी क्लास में हमारी बुकिंग है और पालघर स्टेशन जा चुका है। 11 बज चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं और अब मैं भी सोने चलती हूँ। गुड नाइट। आगे का व्लॉग जारी रखेंगे कल। सुबह सुबह हमने चाय नाश्ता मंगवाया। इस ट्रेन में हमें चाय अच्छी मिली। नाश्ते की कीमत 70 रुपए थी। उसमें आपको 2 इडली, 1 वड़ा या 1 कटलेस ब्रेड या चीज सैंडविच मिलेगी। हमने तीनों ट्राई किया। ठीक ठाक कह सकते हैं, पर प्राइस के हिसाब से क्वालिटी नहीं थी। और फिर हम देखने लगे बाहर के नजारे। यहाँ हमें बहुत सारी विंड मिल के नजारे बहुत देर तक देखने को मिले। बहुत नजदीक से भी हमें विंड मिल देखने को मिली। लंच टाइम पर हमने थाली मंगवाई, जो नाश्ते से बेहतर थी। उसकी कीमत 150 रुपए थी, जिसमें 2 सब्जी, 4 रोटी, गुजराती दाल, राइस, अचार दिया गया था। फिर तो हम वेट करने लगे कि कब द्वारका आ जाए और फिर करीब 2 बजे हम पहुंच गए द्वारका। देवभूमि द्वारका में ट्रेन से नीचे उतरते ही देखिए भारी भीड़। तो यहाँ से शुरू होगी हमारी द्वारका की यात्रा। ज़ेप ट्रैवल के नए वीडियो में आपका स्वागत है और हम आ पहुंचे हैं द्वारिकाधीश की नगरी द्वारका में। तो 2 दिन में यहाँ पे आप द्वारकाधीश जी के दर्शन कैसे करेंगे और कौन कौन से दर्शन के स्थल है, सबकी मुलाकात लेंगे। अकोमोडेशन कैसा है ये भी जानेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर कीजिए द्वारका मेरे साथ। ऑटो लेकर हम पहुंचे हमारे होटल। हमने दामजी होटल बुक किया था, जो हमें अच्छा ही लगा। ये देखिए इसका कमरा, बेड, टीवी, वार्डरोब, टेबल सब कुछ दिया गया था। बाथरूम भी अच्छा था। फ्रेश होकर हम चले दर्शन के लिए। रास्ते में हमने एक स्टॉल पर चाय पी। भाई क्या चाय थी ये, मजा आ गया। ये देख लीजिए, मालधारी चाय वाला। द्वारका जाएंगे तो यहाँ चाय जरूर पीजिएगा। फिर हम मंदिर के पास पहुंचे, जहाँ पे आपको अपने मोबाइल, स्मार्ट वॉच सब कुछ लॉकर में जमा करवाना पड़ता है और फिर भक्तों की लंबी लाइन में लगकर आपको दर्शन करने जाना होता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने रूम पर ही मोबाइल वगैरह छोड़कर आए। ये लंबी लाइन से जब हम मंदिर के गेट के पास पहुँचते हैं तो यहाँ से लेडीज और जेंट्स की लाइन अलग हो जाती है। तो आपको मंदिर में जाने से पहले ही कहाँ वापस मिलेंगे ये डिसाइड कर लेना होगा। मंदिर के अंदर तो मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। द्वारका का मंदिर सच में बहुत ही भव्य मंदिर है। उस मंदिर की ध्वजा के दर्शन का भी अपना ही महत्व है। ध्वजा दिन में 5 बार बदली जाती है। तो करीब 2 घंटे में हमारे दर्शन हो गए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। पर आपको बता दो कि द्वारका का मंदिर दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहता है। ये हमने शाम 5 बजे के दर्शन किए थे और रात होते होते ये भीड़ और भी बढ़ने लग गई थी। फिर प्रसाद लेकर हम बाहर निकले और द्वारका के मार्केट में हम थोड़ी देर घूमे। तो द्वारका मार्केट का ये है रात का माहौल। पूजा की सामग्री और बहुत सारी साड़ी, दुपट्टे, अच्छी अच्छी कृष्ण की मूर्तियाँ, बहुत कुछ आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और ये लोगों की भीड़ जो यहाँ पर हो रही है वो आप इस समय भी देख सकते हैं।
तो हम अभी इस दुकान में आ गए हैं। यहाँ पर मेरी नजर कुछ बांधनी के दुपट्टों पर रुक गई है। आइए मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। और इस दुकान से हमने भी कुछ शॉपिंग कर ही ली। इसके बाद अब लग गई थी भूख और हमने यहाँ श्रीनाथ जी डाइनिंग हॉल के बारे में काफी सुना था, तो हम भी पहुंच गए वहाँ। पर वहाँ था वेटिंग 1.5 घंटे का। तो भाई उतना इंतजार करने की हिम्मत तो नहीं थी हम में, तो हमने पास में द्वारकेश डाइनिंग हॉल में खाना खा लिया और होटल पर जाकर आराम किया और किया नेक्स्ट डे का प्लानिंग। नेक्स्ट डे में क्या क्या किया बताऊंगी अगले वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।